नमस्कार गुरुजनों और विद्यार्थियों। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक जानदार टॉपिक इसलिए कि जिसके ऊपर अभी तक सबसे कम लोगों ने कार्य किया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कर चुके थे। मेरी वही बात ध्यान दें। पहले तो मैंने क्या कहा मेरे हर वीडियो में कि मुझे न लाइक की आवश्यकता न सब्सक्राइब की आवश्यकता। बस वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आप देखना और उसमें जो जो एग्जांपल्स मैं यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो आपको एक रजिस्टर में नोट करने हैं। तो रजिस्टर तो लगा ही लिया होगा आपने। चलो टॉपिक शुरू करते हैं फिर। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पढ़ने से पहले एक रूल पढ़ना पड़ेगा। CIP रूल बोलते हैं उसको शॉर्ट में, कान इनगोल्ड प्री लॉग रूल। तो CIP रूल ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके नाम का पहला अक्षर लिया गया है और ये रूल बनाया गया है। तो ये रूल हमें कहाँ काम आएगा? हमें काम आएगा EZ चेक करने में और RS चेक करने में। हम पहले इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, उसके बाद स्टीरियो पढ़ेंगे। स्टीरियो पढ़ना आसान हो जाएगा अपने लिए। तो चलो फिर शुरू करें। और सूचना दे दूं साथ में प्यारे विद्यार्थियों कि CIP रूल के ऊपर पूरे YouTube में कोई अधिक मसाला नहीं मिलने वाला। कोई एक आध ही लेक्चर मिलेगा और उसमें भी कोई खूब एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने वाले। तो आप निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि आपके अपने सुरेंद्र सर जो आपके साथ हैं। शुरू करते हैं। CIP रूल। कौन सा रूल? CIP। क्या जरूरत पड़ेगी हमें CIP रूल की? हमें जब खूब सारे कंपाउंड दे दिए जाएंगे और हमें जरूरत रहेगी हायर प्रायोरिटी का कौन है, उस हायर से कम प्रायोरिटी का कौन है, उससे कम प्रायोरिटी का कौन है, उनको एक सीरियल में अरेंज करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें CIP रूल की। मतलब सर्वाधिक प्रायिकता वाला ग्रुप कौन सा है और उससे कम प्रायिकता वाला कौन सा है। मतलब कंपाउंड्स की प्रायिकता चेक करनी है तो ये रूल हमारे काम आएगा। अब प्रायिकता कैसे चेक की जाए ये शुरू करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले अगर हमारे पास एटम्स दिए हों अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं और हमसे पूछ लिया जाए भी इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करके बताओ, तो कैसे करेंगे? आप देखो, एटम की जब प्रायोरिटी चेक करनी होती है, उसकी प्रायिकता मैं हिंदी में लिख देता हूँ। हमारे हिंदी भाषी लोगों के लिए एक समस्या रहती है ना, उनके लिए पूरा मैटर मिलता नहीं है, कहीं भी अच्छी बुक्स नहीं मिलती, ना यूट्यूब पे अच्छे वीडियो मिलते हैं। प्रायिकता, तो प्रायिकता यानी प्रायोरिटी। और हिंदी भाषी वाले भी थोड़े एडवांस हो जाएं, ये वर्ड्स तो कम से कम इंग्लिश में, टर्म्स जो हैं इंग्लिश में याद करना शुरू करें। एटम्स की प्रायोरिटी चेक करनी है। जैसे ये एटम लिखे पड़े हैं, एग्जांपल मैंने लिए हैं ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। तो कैसे करें? तो प्रायोरिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? उसका एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। उस एटम का वेट हमें मालूम होना चाहिए। जिसका वेट जितना ज्यादा आएगा, एटॉमिक वेट, वो उतना ही अधिक प्रायोरिटी वाला होगा। मैं लिख देता हूं, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा वो हायर प्रायोरिटी का हो जाएगा। हायर प्रायोरिटी का मतलब अधिक प्रायिकता वाला बन जाएगा वो। अब कुछ लोगों को जिन्हें नहीं मालूम एटॉमिक वेट क्या होता है, मैं इस पे भी जल्दी से 1 ही मिनट में खत्म कर देता हूं। 1 मिनट लगने भी नहीं दूंगा। कोई भी एटम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में, नाभिक में। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं सेल में।
अब किसी भी एटम के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3 चीज होती है, तीनों का वेट काउंट कर लेना है। अब क्या इलेक्ट्रॉनों का वेट इतना कम होता है कि इसको नेग्लिजिबल यानी नगण्य मान लिया जाता है कि छोड़ो यार बहुत कम है ये वेट। सिर्फ उसके क्या काउंट करने हैं, जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन। मतलब जिस एटम में जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उतना ही वो, जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उतना ही ज्यादा वो प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। तो अब देखो ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में आप जानते ही हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे बाद में आता है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। क्यों? तो मतलब इसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हैं, इसके कंपेयर इसमें कम है, इसके तुलना में इसमें कम है, इसकी तुलना में इसमें कम है। तो अब इसको अपने एक सीक्वेंस में लगा लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते ऑर्डर में, घटते क्रम में सेट कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका? आयोडीन का, आयोडीन सबसे पहले। आयोडीन से कम किसका? ब्रोमीन का। ब्रोमीन से कम किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन से कम किसका? फ्लोरीन का। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इससे इसकी कम, ब्रोमीन से क्लोरीन की कम, क्लोरीन से फ्लोरीन की कम। तो ये अपना प्रायोरिटी ऑर्डर निकल गया है एटम्स के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं तुरंत में हम लोग। आओ जल्दी से एक एग्जांपल और देखें। इस बार अपने को 6 एटम दे दिए हैं और इनको कहा भाई प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करो। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, हाइड्रोजन से हैवी होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से हैवी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब ये वेट के अकॉर्डिंग सेट हैं, एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा वो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा? आयोडीन सबसे पहले, उसके बाद आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के बाद हाइड्रोजन। ये आंसर हो गया अपना, घटते हुए क्रम में लगा दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। तो ये एटम के लिए हो गया। और आगे देखते हैं, आइए देखिए। अब अपने को एटम न देकर ग्रुप्स दे दें, एटम न देकर ग्रुप दिए हों, समूह दिए हुए हों, एक एटम नहीं है पूरा ग्रुप है, तो उस ग्रुप के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है। तो ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग? तो इन द ग्रुप में फर्स्ट एटम का एटॉमिक वेट देखेंगे, पहले एटम का वेट देखेंगे। पहला कौन सा? पहला जिसने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो पहला कौन सा, यानी देता हूं, जो बॉन्ड के साथ अटैच है। देखो CH3 में C अटैच है, NH2 में N, इसमें तो ये एक ही है, OH में O। तो अब हमें CNF और O में कंपेयर करना है, CNFO में। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन आ गया पहले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस सीक्वेंस में आते हैं ये यूं। तो ये सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब एटॉमिक वेट इसका सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसके पास। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट उतना ही प्रायोरिटी ऑर्डर उसका ज़्यादा होगा। यस, तो ये सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद ये फर्स्ट, ये ऑक्सीजन 2 पे, उसके बाद ये 3 पे आएगा और ये 4 पे आएगा। फ्लोरीन, OH, OH से कम प्रायोरिटी का होगा NH2 और NH2 से कम प्रायोरिटी का होगा ये मैथिल ग्रुप CH3।
ऐसे चेक करेंगे ग्रुप्स के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगा दिए हैं। तो आओ नेक्स्ट स्टेप देखें। जब ग्रुप में फर्स्ट एटम सेम आ जाए तो क्या करें। इससे पहले हमने देखा भी फर्स्ट एटम देखना है, तो यहाँ भी फर्स्ट एटम कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो फर्स्ट एटम तो अपना आ गया सेम। तो जब फर्स्ट एटम सिमिलर हो तो क्या करें, प्रायोरिटी ऑर्डर तो कैसे चेक करें। तो देखो फर्स्ट एटम सेम हो, यहाँ मैं लिख देता हूं, व्हेन जब फर्स्ट एटम सेम तो क्या करना है, तो CIP रूल लगाना है। किस पे, सेकंड एटम पे अप्लाई करना है। और जब सेकंड सेम आ जाए, जब सेकंड सेम, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर किस पे लगेगा, थर्ड एटम चेक करना है उसका। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग हैं। तो इसको पहले खोल के लिखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि फर्स्ट एटम कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। देखो ये कार्बन जो है इसके साथ 3 कौन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन। तो ये फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड एटम हो गए, 3 हाइड्रोजन। यहां फर्स्ट कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, तीसरा कार्बन, फिर उसके साथ यूं हाइड्रोजन। इसको खोल के लिखें, कार्बन, 1 हाइड्रोजन और CH3CH3 ऐसे। इसको लिखें खोल के, C, इसके साथ तीनों ही मैथिल जुड़े हुए हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है अपने पास, इसको खोल के देख लेना है, खोल के देखने से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट एटम तो कार्बन ही इसमें है, कार्बन ही इसमें है, कार्बन ही इसमें है, कार्बन ही इसमें है। मतलब यहाँ मैं लिख लेता हूं फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। फर्स्ट एटम तो क्या आ गया, सेम आ गया। सेकंड एटम चेक करें, इसके साथ सेकंड एटम कौन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके साथ सेकंड कौन है, इससे जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट तो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन और इस कार्बन से ये कार्बन। तो यहां लिख देता हूं सेकंड एटम, सेकंड एटम 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहां 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन जुड़े हैं। इसकी बात करें, सेकंड एटम, यहां तीनों ही कार्बन जुड़े हैं। तो देखो अब प्रायोरिटी चेक करनी है अपने को। तो हाइड्रोजन के कंपेयर कार्बन के एटॉमिक वेट ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। हाइड्रोजन है इसके पास, इन तीनों के पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो फिर यहां जब सिमिलर आ गए, कार्बन 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 प्लस हाइड्रोजन, तो फिर वेट टोटल लगाएंगे, सम लगाएंगे इनका। तो 3 कार्बन का एटॉमिक वेट जोड़ना और 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन का जोड़ना, बताओ किसका ज्यादा होगा। 3 कार्बन जोड़ने हैं, 3 कार्बन का एटॉमिक वेट है वो जोड़ना है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन का जोड़ना है, किसका ज्यादा होगा, 3 कार्बन का ही ज्यादा होगा। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जोड़ना है और इसका जोड़ना है 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 ही कार्बन है। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर बन गया अपना, सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट इसका होगा 1, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उसके कम इसका। तो मैं इसको दोबारा न लिखने की बजाय वहां से 1 नंबर उठा लेता हूं, मतलब वो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इसका ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा, इसके कंपेयर 2 नंबर का, 2 के कंपेयर 3, 3 के कंपेयर 4, ये सीक्वेंस हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर का।
तो पहला एटम सेम हो जाए तो दूसरा देखो, दूसरा सेम आ जाए तो तीसरा देखो, और तीसरे में भी अगर सब एटम लगभग लगभग एक जैसे हों तो उनका टोटल सम लगा लो आप। ओके, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और अधिक क्लियर हो जाएगा। देखो इस एग्जाम्पल को करते हैं, अपना एक डाउट भी क्लियर होगा यहाँ। तो जैसे यहाँ CH2 के साथ OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ इस कार्बन के साथ 3 मैथिल जुड़े हुए हैं और वहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। पहले इसको खोल के लिखें अपने, क्यों? क्योंकि पहला एटम इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन और उसमें भी कार्बन, चारों में ही कार्बन है पहला एटम। तो पहले एटम को देखकर तो इनको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते अपने, क्योंकि सेम हो गए। खोल के लिखे इसको अपने, ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और फिर उस ऑक्सीजन के साथ 1 H। ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा इसके साथ नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के साथ 2 H। ये कार्बन, कार्बन, इसको भी खोल के लिख लेते हैं, ये भी प्रैक्टिस लगा ही लो आप। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, मैथिल है ना, CH3, CH3। ऐसे ही ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन। ये हमने इसको खोल के लिख लिया है। अब देखो फर्स्ट एटम कार्बन, 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 तो मैं यहां लिखूं फर्स्ट एटम, इसमें भी एक कार्बन, 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 फर्स्ट एटम चारों में सेम। तो चलो फर्स्ट एटम सेम आ गया, तो आप चले जाओ फिर कहाँ, सेकंड एटम पे। सेकंड एटम ये सेकंड एटम कैसे होता है? फर्स्ट एटम से जो डायरेक्ट जितने भी जुड़े हुए हैं, इससे डायरेक्ट ये भी जुड़ा है, ये भी है और ये भी है, मतलब ये सेकंड एटम हो गए। तो यहां मैं लिख देता हूं सेकंड एटम, कौन? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक नई जगह सीधा लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो 10 दिखेगा, ऑक्सीजन। इसका सेकंड एटम 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। इसका सेकंड एटम तीनों के तीनों कार्बन। इसका सेकंड एटम 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब सेम आ गए सेकंड एटम, तो इसका 2 हाइड्रोजन तो सेम है दोनों में, लेकिन 1 एटम का फर्क है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। इधर तीनों के तीनों कार्बन है और इधर 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन है। तो अब सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है? सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का, फ्लोरीन से कम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या है? यहां लिखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मतलब यूं बढ़ते गए तो एटॉमिक वेट बढ़ता गया नंबर के साथ साथ। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का हो गया। इसके कंपेयर ये फ्लोरीन के कंपेयर ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन के कंपेयर नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन के कंपेयर कार्बन वाला। तो नंबर्स डाल दूं मैं इसको, ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा फ्लोरीन वाला, ये सेकंड नंबर पे रहेगा, और फिर फर्स्ट पे वो आ गया, सेकंड पे ये आ गया, और थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, यूं समझ गए? मतलब एक नंबर कौन था? एक नंबर था CH2F। 2 नंबर किसको माना हमने? इसको CH2OH। 3 नंबर कौन है हमारा? ये
CH2NH2। 4 नंबर कौन आया? जब कार्बन के साथ 3 मैथिल जुड़े होंगे। अब यहाँ डाउट क्या रहता है? डाउट रहता है आपका कि सर पिछले एग्जाम्पल में तो आपने क्या किया, तीनों कार्बन के टोटल लगवाए, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन का टोटल लगाया, 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन का टोटल लगवाया। यहाँ आपने टोटल लगवाया ही नहीं, एटम अकेले एटम के बेस पर ही तय कर दिया। देखिए ये कब होता है? ऐसे तो आप कह सकते हो 3 कार्बन मिलकर 1 फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ यही तो ध्यान रखना है, जब एटम अलग अलग हों तो आपको टोटल नहीं लगाना, एक अकेला एटम ही अलग हो गया तो वो हायर प्रायोरिटी का है। टोटल कब लगाना है? जब इधर भी सेम इधर भी सेम, 2 फ्लोरो 1 कार्बन या 1 फ्लोरो 2 कार्बन, वहां टोटल लगाना है। एटम डिफर हैं तो टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। जिस एटम का एटॉमिक वेट ज्यादा है वो अधिक प्रायोरिटी का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां भी मान लो सेम आ जाते, कहीं यहां भी मान लो 3 कार्बन होते, यहां भी 3 कार्बन होते, फिर हम थर्ड एटम पर चले जाते। आगे एग्जांपल और लेते हैं। आइए देखिए एक एग्जांपल और देखें। यहां कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहां 1 Cl 2 हाइड्रोजन, 3 Cl 1 ब्रोमीन और 2 हाइड्रोजन। इसको खोल के लिख लें अपने, 1 कार्बन उसके साथ 3 फ्लोरीन, 1 कार्बन उसके साथ 2 तो हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। यहां 1 कार्बन और 3 उसके साथ Cl, यहां 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। अब देखो जल्दी से, फर्स्ट एटम, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। फर्स्ट एटम मतलब जो बॉन्ड के साथ होता है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो कार्बन 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 सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करें सेकंड एटम पे। सेकंड एटम 3 फ्लोरीन, सेकंड एटम 3 फ्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। इसमें तीनों ही क्लोरीन, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। सेकेंड एटम। तो देखो अब इसमें अंतर हो जाएगा ना, यहां 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन, यहां 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यहां तीनों क्लोरीन, यहां 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। तो मैंने पहली बात कही कि जिनमें एटम ही अलग हो गया उसको वहीं अलग कर देना है। यहां 3 फ्लोरीन है, इनमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो हायर प्रायोरिटी का, ये सबसे फर्स्ट हो गया, सबसे अलग निकल गया। इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, तो ये दोनों इससे पहले आएंगे, इसके कंपेयर ये ज्यादा हैवी होंगे। इसमें फ्लोरो है, इसमें क्लोरो है, ये सबसे लास्ट हो गया 4 नंबर। अब इन दोनों में वो बात आ गई टोटल लगाने वाली, इसमें तीनों क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल किसका ज्यादा आएगा? 3 क्लोरीन का। ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर दें, इसको लिख देते हैं। ये कौन था? CH2Br सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, और उससे कम 3 Cl वाले की, उससे कम, इससे कम 2 हाइड्रोजन और 1 Cl वाले की, इससे कम फ्लोरीन वाले की, सबसे कम देखो CF3। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे तय कर लेंगे हम लोग। और करते हैं कुछ एग्जांपल। अब देखो लास्ट टॉपिक आ गया है CIP रूल का, कि जब मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप आ जाएं, मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड लगे हुए हैं, फिर कैसे अंतर करना है।
तो इसको पहले तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे और टॉपिक ख़त्म करेंगे। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ूंगा मैं इसमें। देखो ये ए लिख दिया मैंने और ये मैंने बी लिख दिया। ए और बी में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। तो अब देखो एक बॉन्ड तो लगाना ही लगाना है। मैंने क्या किया, ये बॉन्ड जो यहाँ था ये दूसरा, ये हटाया, तो ए का बी के साथ एक बॉन्ड कम हो गया, ए का बी के साथ। तो एक बॉन्ड कम हुआ तो आप एक बी अलग से लगा दो। तो ए ने दो बॉन्ड बना रखे थे बी के साथ, तो ए ने आज भी दो बॉन्ड बना रखे हैं बी के साथ। ऐसे खोल लेना ए को। अब बी के साथ क्या हुआ, ये बॉन्ड हटा देने से, जो यहां बॉन्ड था ये बॉन्ड हटाया, तो बी का भी पहले दो बॉन्ड थे, अब एक बॉन्ड कम हो गया। तो दो बॉन्ड थे तो दो पूरे कर दें। तो बी का एक बॉन्ड तो अभी भी बना हुआ है ए के साथ, और एक ए और जोड़ दो। तो बी के पहले दो थे बॉन्ड ए के साथ, बी के अभी भी दो हैं ए के साथ। ऐसे खोलकर लिख लेंगे अपने, और फिर इनमें फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप तय कर लेंगे। ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा ए से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन है, ये बी, ये सेकंड हो जाएंगे, ये फर्स्ट, ये दोनों सेकंड, और सेकंड से जो आगे जुड़े हों, इसके साथ तो कोई नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ जो जुड़े हुए हों वो थर्ड हो जाएंगे, थर्ड। ऐसे खोल के लिख लेना है। ऐसे ही उन बॉन्ड्स को खोल के लिखें हम लोग। ये ए, ये बी, ए और बी के बीच में पहले ट्रिपल बॉन्ड थे, ये दो बॉन्ड मैंने हटा दिए, अब एक बॉन्ड रह गया। तो ए के दो बॉन्ड हटे हैं, तो दो बी जोड़ दो इसके साथ, यानी ए के पहले तीन बॉन्ड थे बी के साथ, आज भी ए के तीन बॉन्ड हैं बी के साथ। ऐसे ही बी के पहले तीन बॉन्ड थे, यहां से दो बॉन्ड हटाने के कारण उसके भी दो बॉन्ड कम हो गए, तो बी का आज भी एक बॉन्ड है ए के साथ, दो कम हुए हैं, तो दो ए इसके साथ जोड़ दो। तो देखो बी के आज भी तीन बॉन्ड हैं, बी के पहले भी तीन बॉन्ड थे, आज भी तीन बॉन्ड हैं ए के साथ बने हुए। तो ऐसे इसको स्ट्रक्चर को खोल के लिख लेंगे। अब इसमें पहला एटम ए हो गया फर्स्ट, ए के साथ तीन बी जुड़े हुए हैं, ये सेकंड हो गया। अब सेकंड, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ दो जुड़े हुए हैं, तो ये थर्ड हो गए, थर्ड। ऐसे एटम को हम लोगों ने खोल लेना है और स्ट्रक्चर को करना है। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। आइए तो विद्यार्थियों, आओ जल्दी से हम लोग मल्टीपल बॉन्ड वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो पहले इसको खोल के लिख लें अपने। क्यों जरूरत पड़ गई खोल के लिखने की, क्योंकि पहला एटम इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन और इसमें भी कार्बन, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते ही ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चक्कर पड़ गया, बॉन्ड्स को खोलना पड़ेगा। खोले, ये फर्स्ट कार्बन, उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन में ये डबल बॉन्ड, ये आगे वाला कार्बन और ये दो हाइड्रोजन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हटाया, इस कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, तो वो हटा दिया, तो एक कार्बन लगा देंगे। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, तो वो बॉन्ड जो हटा है वो कार्बन के साथ था, इसलिए इसके साथ एक कार्बन और लगा देंगे। जाओ इस पे, ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन। यहां से दो बॉन्ड कम किए मैंने, क्या किए, दो बॉन्ड कम। और वो दोनों बॉन्ड किससे बने हुए थे, किससे बने हुए थे, ये ध्यान रखना, जिससे बने हुए हों उतने ही एटम जोड़ने हैं और वैसे ही जोड़ने हैं। तो दो बॉन्ड कार्बन से बने हुए थे, दो कार्बन लगा दिए। इसके भी दोनों बॉन्ड, इस कार्बन के भी जो दो हटे हैं वो कार्बन से बने हुए थे, तो इसको भी दो कार्बन दे दो और इसको भी खोल के लिख लें। कार्बन, तीन मैथिल, मैथिल को भी खोल के लिख लें, CH3 लिखने की बजाय खोल के लिख लें।
CH3 CH3 तो आओ इनमें कंपेयर करें। फर्स्ट एटम, इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन कार्बन, फर्स्ट सेम आ गया तो सेकंड पे जाएंगे। सेकंड एटम हाइड्रोजन कार्बन 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 कार्बन। तो सेकंड एटम कौन है? 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, इसमें तीनों ही कार्बन, इसमें भी तीनों ही कार्बन। तो देखो इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, ये तो अभी तक बराबर चल रहे हैं, ये पिछड़ गया है, ये गया। तो अब उसको चेक करने के लिए आगे बढ़े थर्ड एटम पे। थर्ड एटम, तो थर्ड एटम देखें, थर्ड एटम होता है जो सेकंड से जुड़े होते हैं। सेकंड ये रेड वालों से कौन जुड़े हुए? सॉरी, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो पिछड़ ही गया है, उन दोनों में देखना है अपने को। तो ये रेड वाले सेकंड एटम है, रेड वाले, इनसे आगे कौन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, इनसे ये 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, इसके पास 9 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। कार्बन अकेला ही हैवी पड़ जाएगा उन पे। तो ये सबसे फर्स्ट, इसके कंपेयर ये सेकंड, और ये सबसे पहले पिछड़ गया था थर्ड। तो अब आंसर क्या आएगा? फर्स्ट अक्षर ये है, ये तो C ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे अधिक प्रायिकता का, सेकंड C और CH3 की थ्राइस ये 2 नंबर पे, और सबसे लास्ट में आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे निकल जाएंगे हैं। तो ऐसे ही वीडियो पॉज करके आप लोग ये उतार लिया करो, एग्जाम्पल हैं, और फिर भी नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाया करो आप लोग। ऐसे ही मान लिया हम लोगों ने ये C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए, CO2 आ जाए, तो क्या करना है? जैसे ये C और ये N, C और N में कितने बॉन्ड थे? 3, कितने हटाए? 2। तो वो दोनों बॉन्ड कार्बन के जब हटे हैं, किससे बने हुए थे? नाइट्रोजन से, तो उतने ही नाइट्रोजन जोड़ देने। इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड वो किससे बने हुए थे? कार्बन से, तो वो 2 कार्बन और जोड़ देने। ऐसे बॉन्ड को हम लोगों ने, मल्टीपल बॉन्ड को खोल लेना है। और कहाँ जरूरत पड़ेगी? EZ और RS में, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। क्लोरो, ब्रोमो, ऐसे फ्लोरो, आइडो, ऐसे ही कोई यहाँ मान लो कार्बन है सेंटर में, हाइड्रोजन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ऐसे स्ट्रक्चर दे दें अपने को। इसमें EZ पूछेगा, इसमें RS पूछेगा। तो फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन अधिक प्रायोरिटी का है, फ्लोरीन कम प्रायोरिटी का है। क्लोरीन ब्रोमो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो नीचे आ रहा है, ये अधिक प्रायोरिटी का है, ये कम प्रायोरिटी का है। प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, फिर हम चेक करेंगे कि अधिक प्रायोरिटी वाले क्या सेम साइड है क्या? बिल्कुल सेम साइड है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, यूं। तो E होगा या Z होगा, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग। इसकी बात करें, हाइड्रोजन, क्लोरो, फ्लोरो, चलो चेंज करते हैं, एक मैथिल जोड़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, 4 एटम दिए हुए अपने को। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, और इसमें फर्स्ट एटम ग्रुप होता है। जब ग्रुप होता है, जब फर्स्ट एटम देखना है, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो बाद में आया, ये फर्स्ट। ब्रोमो से कम प्रायिकता का Cl, अब Cl से कम कार्बन, कार्बन से कम हाइड्रोजन। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा ब्रोमो, ब्रोमो से कम क्लोरो, क्लोरो से कम मैथिल, मैथिल से कम हाइड्रोजन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे चेक कर लेंगे हम लोग। तो एक
रहस्य की बात बताता हूँ। जब मैं खुद 11th-12th में करके निकला बीकानेर से RSV स्कूल से, तो मुझे ये टॉपिक आता ही नहीं था। अब मालूम नहीं कि उस समय करवाया गया था या नहीं करवाया, लेकिन ये मैंने बहुत आगे जाकर PSC में कॉलेज में सीखा ये टॉपिक। और मैं तो यही बहाना लगाऊंगा, अभी करवाया नहीं था मेरे टाइम में स्कूल के अंदर। यही कहूँगा। आप लोग तो बहाने नहीं लगाते, मैं लगाता हूँ। तो जैसे कि अब तो बहाने लगाने वाला ज़माना ही गया, टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। सुरेंद्र सर ने ये टॉपिक करवा दिया है। आपके पास आपके मोबाइल में, लैपटॉप में चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर में ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा। आपके अपने सुरेंद्र सर हाजिर हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें। ओके, धन्यवाद।